अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैन अरशद और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। मेरी आज की करंट वीडियो का टॉपिक है कि आप तुर्की का वीज़ा कैसे अप्लाई करें। अगर आज मेरी आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 100% आपको वीज़ा इंशाल्लाह ग्रांट हो जाएगा और कोई किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताता चलूँगा, आपने कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं सारा कुछ इसमें आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अब मैं अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करें और कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या साथ लेके जाना है और उसके बाद आपने इंटरव्यू फॉर्म कैसे फिल करना है। ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपने क्या क्या चीज़ें अपने पास रेडी रखनी है जो आपने अनातोलिया ऑफिस लेके जानी है। सबसे पहले आपको ओरिजिनल पासपोर्ट्स की ज़रूरत है, 6 मंथ की वैलिडिटी हो उसकी, 2 रिसेंट कलर्ड बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड हो। बायोमेट्रिक्स फोटोग्राफ्स के हवाले से आप थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार होंगे। आपने जस्ट फोटोग्राफर के पास जाना है और उसको बोलेंगे मैंने तुर्की के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए काइंडली फ़ोटोग्राफ्स जो है ना वो बना दे, तो वो आपको बना देगा। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके CNH की दोनों साइड की कॉपियाँ, उसके बाद 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और उसके अलावा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक और मैं बात आपके इसमें इंक्लूड करता जाऊँ, ये पहली रिक्वायरमेंट्स उनके लिए है जो बिजनेसमैन है और वो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा और वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर भी उसका। वो आप उधर जाएं, उनको उसकी 1000 रुपये फ़ीस होगी, एक ऑलमोस्ट 1000 रुपये फ़ीस होती है। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस चले जाएं और उनको बोलें कि वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर तैयार कर दें तो वो आपको बना के दे देंगे। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस के हवाले से मैं आपको बात एक बताता चलूँ कि ये आपने कहीं से नहीं परचेज़ करनी, आपने डायरेक्टली अनातोलिया के ऑफिस में ही जाना है तो वो ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आपको देंगे। उसके बाद कंफर्म रिटर्न टिकट्स के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इसको कोशिश करें कि किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जो है ना, ट्रैवल एजेंट जो एयर टिकटिंग का काम करते हैं, आप उनसे कंफर्म टिकट ले लें। वो 500 1000 जितनी भी उनकी छोटी मोटी फीस होगी वो आपसे लेंगे और आपको टिकट्स वगैरह बना देंगे। उसके बाद आपने होटल बुकिंग लेनी है। होटल बुकिंग के हवाले से मैं वीडियो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद मैं तैयार कर देता हूँ, लेकिन ये बड़ा सिंपल एक स्टेप है, उसको फॉलो करके होटल बुकिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करें कि ऐसी होटल बुकिंग हो कि जिसको आपने ऑन द स्पॉट जाके पेमेंट करनी हो। एडवांस पेमेंट वाला कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना कीजिएगा। उसके बाद आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या FRC या MRC वो भी आपके साथ होना जरूरी है। ये तो हो गया बिजनेसमैन के लिए। उसके बाद वो दोस्त जो जॉब होल्डर्स हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बैंक स्टेटमेंट तो वो मस्ट है। उसके बाद बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, बस चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे आपका नहीं होगा तो इसमें आपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगा देना है। आप एम्प्लॉयमेंट या कह लें कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कह लें या जॉब लेटर, ये साथ आपने मेंशन करना है। सैलरी स्लिप्स आपने 3 साथ ऐड करनी है और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो लीव सैंक्शन आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये आप डॉक्यूमेंट्स लेके अनातोलिया के ऑफिस चले जाएंगे और वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको इंटरव्यू फॉर्म देंगे। अब इंटरव्यू फॉर्म कैसा होगा वो अब मैं आपको गाइड करता हूँ। हाँ, इंटरव्यू फॉर्म भी ये बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, इसको आप देख लें, एक दफ़ा आप देख लेंगे इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने जब अनातोलिया ऑफिस लेके चले जाने हैं। एक और बात मैं आपके साथ मेंशन कर दूं कि आपने एक डॉक्यूमेंट पोलियो सर्टिफिकेट उसको ज़रूर मस्ट याद से जाना साथ लेके जाना है ताकि आपको कोई किसी किस्म का मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप चाहते हैं उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं और उसके बाद जो है ना आपको उन्होंने बताना है कि जो अगर डॉक्यूमेंट्स कम है तो उन्होंने कहना कि ये पहले आप पूरे कर लें फिर आप यहाँ पे आगे सबमिट करवाएं। तो ये चीज़ें आप सारी पहले इकट्ठी कर लीजिएगा, उसके बाद आप जाके सबमिट करवाइएगा इंशाल्लाह। अगर तो आपकी फ़ाइल अच्छे तरीके से मेंटेन है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा।
उसके बाद आपने इंटरव्यू फॉर्म कैसे फिल करना है, ये मैं एक टेम्परेरीली एक कह लेंगे बना के एक बना दिया है, और आपको समझ भी आ जाएगा कैसे फॉलो करेंगे तो ये इंटरव्यू फॉर्म फिल हो जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, फिर पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना और CNIC यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद वो पूछ लेगा कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो मेरे केस में यस है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा और साथ में यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने जस्ट यस ही यहाँ पे मेंशन करना, नहीं, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट भी करना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अलोंग विद डिटेल्स, रनिंग ऑन बिजनेस विद गट्स एंड सीड्स के नाम से बिजनेस करता हूँ मैं, तो ये मैं साथ लिख दूंगा। साथ व्हाट स्टडीज हैव यू कंप्लीटेड और करंटली स्टडिंग, उसने पूछा है कि आपने कितनी तालीम कंप्लीट कर ली हुई है या कर रहे हैं, तो उस पर मैंने इंटरमीडिएट कर दिया है। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, तो मेरे केस में यस है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। डू यू हैव चिल्ड्रन, यस प्लीज स्टेट देयर जेंडर और एजेस, अगर आपके बच्चे हैं तो आपने उनकी जेंडर भी मेंशन करनी है और उनकी एजेस भी जो है ना मेंशन करनी है और नेम भी आपने मेंशन कर देना है। मतलब आप इस फॉर्म को एक दफ़ा देख लें, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि अगर आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या, तो आपके सारे क्लूज जो है ना इसी फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब बताने की कोशिश की। इसके बाद आपने इंश्योरेंस जो है, फिर मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस जो है ना आपने करवानी है अनातोलिया के है ऑफिस में। आपने लोकल किसी एजेंट से इंश्योरेंस नहीं परचेज करनी, नहीं तो आपके पैसे ज़ाया होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब अनातोलिया ऑफिस ने इस रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया है और फीसिस अब आगे बात कि फ़ीस कितनी हमने पे करनी है, तो इसके लिए 52 to 55 के अराउंड अबाउट आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी अनातोलिया ऑफिस में। तीसरा, एक नया उन्होंने नोटिफिकेशन 2-4 दिन पहले लॉन्च किया है कि आप किसी को भी अपने साथ लेके नहीं जा सकते इंटरव्यू। जब आप अनातोलिया ऑफिस में एंटर होंगे तो कोई भी गैर ज़रूरी लोग आपके साथ ऑफिस में एंटर नहीं हो सकते, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर आप अपने पेरेंट्स को साथ अटैच कर सकते हैं, और किसी गार्ड को या किसी भी कह लेंगे ट्रैवल एजेंट वो अनातोलिया ऑफिस के अंदर नहीं जा सकता। ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ गुजारिशात थी कि जो आपके साथ शेयर करनी थी। एंड पे आपने एक कवरिंग लेटर ज़रूर तैयार कर लेना है। कवरिंग लेटर के हवाले से मैं आपको एक तरतीब और तरीकाकार बता दूंगा, वो मेरी एक आने वाली वीडियो में भी मैं उसके ऊपर एक बाकायदा एक वीडियो भी तैयार कर दूंगा। इस डॉक्यूमेंट के हवाले से मैं ये बोलूँगा कि अगर ये आपने ठीक तरीके से मेंटेन कर लिया तो 90% कह लेंगे 50% वीज़ा इसी पे डिपेंड करता है, कवरिंग लेटर पे। तो वो भी मैं आपको साथ मेंशन कर दूंगा कि कवरिंग लेटर कैसे तैयार करना है। ये चीज़ें तैयार करें और वीज़ा ऑफिस में चले जाएं, इंशाल्लाह आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। शुक्रिया।